失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。मिसेस शान मुझे क्या समझती है? ये अमीर लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं? हाँ, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उसे ट्राई करना चाहती थी। कोई बात नहीं जिंजा आंटी, गुस्सा मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ। क्यान यू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया। माँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। चलो अब घर चलते हैं। चलो। निकला भी, मेरे ख्याल से निकल जाएगा। ये बदमाश ब्रेसलेट पूरे दिन मेरे हाथ में फंसा रहा। आखिरकार कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो मुझे तो मैं कल वापस जाकर दे के आता हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम्हें वापस जाना पड़ रहा है। माँ, ठीक है। क्या क्यान यू ठीक है? जिंजी, मैं अपने होटल के लिए बहुत बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं कियानियो को देखता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। माँ, आप थक गई होंगी। मैं पहले कभी ऐसे बदतमीज फैमिली से नहीं मिली। जुनहाओ, पहले उस कियानू को निकालो। माँ, कियानू ने कुछ भी गलत नहीं किया था। सैमुअल बिना कारण के किसी को नहीं निकाल सकता। हमारे सेनमेल होटल के स्टाफ मेंबर और इस पार्टी की वेटरेस अपनी माँ की चोरी की तरफदारी कर रही है। क्या ये गलत नहीं है? कियानू के माँ ने कुछ भी नहीं चुराया है, मैंने पहले ही बताया। अगर हमने उसे रंगे हाथ नहीं पकड़ा होता तो उसने तो ब्रेसलेट चुरा लिया था, फिर भी वो चोर नहीं है। ये सारे उसके बहाने हैं। तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस ये झगड़ा नहीं बढ़ाना था क्योंकि आपका जन्मदिन है। सच में? सच में ये तुम मेरे लिए कर रहे हो? ठीक है, कियानू को अभी काम से निकालो। माँ, कियानू सच में एक अच्छी लड़की है, आपको उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जुनहाओ, तुम्हारी यूनी के साथ शादी होने वाली है, अब किसी को बीच में मत लाओ। कियानू को निकाल दो और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करो, तभी तुम यूनी के साथ खुश रह सकोगे। आप बस बात करके किसी का भविष्य नहीं उजाड़ सकते। हमें दूसरों की जिंदगी उजाड़ने का कोई हक नहीं है।
उस लड़की ने ऐसी तुम पे क्या जादू की है? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है माँ। जुनहाओ, जुनहाओ, आज मम्मी का बर्थडे है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी सब लोग चले गए हैं, आप सो जाओ, मुझे भी काम करना है। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, है ना? अब से मेरे परिवार को चोर के नाम से याद किया जाएगा। नसीब के सामने कोई भी इंसान क्यों ना हो, सब एक जैसे ही होते हैं, उससे कोई भाग नहीं सकता है। जब उन लोगों ने हमें चोर कह के बुलाया तब मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये शान जुनहा की वजह से हुआ? नहीं, शैन जुनहाओ और तोंगो दोनों ही अलग है। कोई क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम दूसरों के कहने पर बदलोगी तो तुम खुद को खो दोगी। पता है मुझे घूमना इतना क्यों पसंद है? जब मैं सफर पर रहता हूं तब मुझे किसी की परवाह नहीं होती, बस खुद के बारे में सोचता हूं। शायद मैं भी तुम्हारी तरह आजाद होती। जब तक तुम चाहो आजाद रह सकती हो। जो आज की पार्टी के लिए जो वेट्रेस थी वो तुमने अचानक से क्यों रिप्लेस कर दी? हाँ, मुझे अचानक से मिस्टर श्यान की तरफ से खबर आई कि कियान यू को पार्टी में काम दे दो। क्या उसने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं देखती हूँ। यूनी, जुनहाओ, कहाँ हो तुम? मुझे थोड़ा अकेला रहना था। आने में ज्यादा देर मत करना। मेरे लिए मत रुको, तुम सो जाना। माँ को भी सुला देना। मैं तुम्हारे लिए रुकी हूँ। जुनहाओ, I love you. क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यूनी, इतना ज्यादा मत सोचो, सो जाओ तुम। सेफली ड्राइव करना।
कियान्यू, आप यहाँ कैसे? मुझे भी पता नहीं है। मैं बस कार में बैठकर यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया हूं, पर जाना पहचाना लग रहा है। क्या यहाँ पे तोंगहाओ आया करता था? वो अब बीत चुका है। वैसे आज जो कुछ हुआ उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो। जब से तुम मिली हो मेरी जिंदगी उलझ गई है। अब आदत हो गई है। पर मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कभी नहीं मिला। मेरे बारे में? बहुत पहले मैं सोचता था कि तुम एक साधारण इंसान हो, बहुत ही ज्यादा शरारती और गुस्सैल। ऐसा क्या है तुम्हारे बारे में जो मुझे पसंद आया? इतनी रात हो गई है और आप यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हैं क्या? आप सच में अजीब हो मिस्टर शेन जुनहो। पर मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। जब तुम्हें परेशानी हुई, मैंने उस आदमी को बहुत मारा। तुम किसी के साथ डेट पर आ गई तो मैंने तुम्हें वाइन सर्व करने को कहा। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस हो रहा है ये जलन और पॉसेसिवनेस। मैं सोच रहा हूं कि ऐसा क्या है तुम्हारी जैसे इंसान में जिसने मेरा दिल ही बदल दिया है। मुझे किसी के प्रभाव के नीचे रहना पसंद नहीं है। उसकी मैं बिल्कुल नहीं सुनता हूं। इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर मुझे डिस्ट्रैक्ट करो। ये बताओ मैं क्या करूं कि तुम मेरे जिंदगी में आना बंद कर दो? मैं क्या करूं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद कर दूं? तोंगो और कियान्यू की कहानी खत्म हो चुकी है। फिर भी मैं आपको परेशान कर रही हूं तो मुझे माफ कर देना। मैं चली जाऊंगी। कियान्यू, मुझे अब तक पता नहीं था कि प्यार और दर्द क्या चीज होती है। और मुझे यकीन है जो भी टांगाओं के बारे में तुमने कहा है वो सच है। और जब तुमने अंगूठी पहनी और निकाल नहीं पाई तो ये किस्मत का इशारा था। कियान्यू और शेन जुनहो दोनों अलग दुनिया से है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम्हें पता है जब तोंगो चला गया तब मुझे लगा था कि तुम ये बोलोगे, पर तुम नहीं बोले। और अब हम दोनों ने अलग जिंदगी शुरू की है। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही हूं। अगर हमारे रास्ते अलग होंगे तो ही ठीक होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
आज जब बर्थडे पार्टी में सब लोग मुझे और मेरी माँ को देख रहे थे, तब मुझे हमारे बीच का फर्क महसूस हुआ। अगर हम दोनों साथ रहेंगे तब बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचेगा, तुम्हें भी। इसलिए आज जो कुछ भी हुआ है वैसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, इस बात को तुम अभी क्यों दोहरा रही हो? मैंने जिससे प्यार किया वो तोंगो था। शान जुनहाओ ही टांगाओ है। क्या तुम्हें कभी शान जुनहाओ के बारे में कुछ लगा? अगर तुम्हें नहीं लगा तो तुम्हारे गले में तुमने ये अंगूठी अब तक क्यों पहने रखी है? जब तोंगो की याददाश्त चली गई तभी मेरे हाथ से ये रिंग भी निकल गई थी। बिल्कुल उन यादों की तरह। हे! तुमने ऐसा क्यों किया? जुनहाओ, कहाँ थे तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत देर हो गई है, क्यों ना हम कल बात करें? यूनी, मैं ग्वानमे विलेज गया था। अभी तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माफ करना यूनी, पिछले कुछ दिनों से मेरे बर्ताव की वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। इसका कारण मैं मेरे प्यार को लेकर कंफ्यूज था। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके बहुत ही दुख पहुंचाता। मुझे लगता है हमें अपनी शादी को लेकर फिर से सोचना चाहिए। जुनहाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे नहीं मानती। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे साफ साफ पता है मैं क्या कर रहा हूं, और अब मुझे यह भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। क्या उस लड़की ने तुम पे जबरदस्ती की? उसने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उसके पास गया था। भूलो मत, तुम सेनवेल के जनरल मैनेजर हो और शान फैमिली के इकलौते बेटे और फैन यूनी के मंगेतर, और ये बोलना तुम्हें शोभा देता है? माँ, यूनी और मैं साथ में बड़े हुए थे। आपको लगा हमने शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक परिवार का है। अगर मैं ये रिश्ता ऐसे ही चलाता रहा तो ये उसके लिए बहुत गलत होगा।
यूनी को उस पर प्यार करने वाला लड़का चाहिए। हाँ, इसीलिए तो उससे शादी करो। तुम्हें उसे प्यार और खुशी देनी चाहिए। वो हमारे परिवार में बड़ी हुई है। यूनी ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी जीवन साथी है। माँ, मैं यूनी से शादी नहीं कर सकता। यूनी, तुम एक दिन ऐसे इंसान से मिलोगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, पर वो इंसान मैं नहीं हूं। यूनी, मुझे माफ कर दो। बेटा, बेटा, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों माँ? माँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ। किएन्यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह आने के वक्त मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं चाहता था कि तुम आराम करो। काम के बाद लेने आते हो, यही बड़ी बात है। सुबह आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूड खराब था, इसलिए ये मेरा फर्ज बनता है। क्या नहीं हो, तुम्हारे लिए नाश्ता लाया है, गरम है, खा लो। इतने में मेरा पेट भर जाएगा ऐसे लगा तुम्हें? वैसे तो मैंने 2 लोगों के लिए खाना लाया था। अगली बार से 4 लोगों के लिए लाना। ठीक है, अगली बार से 4 का लाऊंगा। क्या नहीं हो, मैंने तुम्हें जो चैन दी थी वो कहाँ है? मैंने समंदर में फेंक दिया। वाकई में। तुम्हें पछतावा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। माँ,
जुनहाओ जल्दी ऑफिस चला गया। चलो ब्रेकफास्ट कर ले। यून्ही, ज्यादा सोचो मत। जुनहाओ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो उससे बाहर आएगा। हम जब छोटे थे तब से ही जुनहाओ इंडिपेंडेंट था। मुझे लगता है जब भी वो बात करता था वो अपना मन बना लेता था। पागल लड़की, निर्णय तो बहुत दूर की बात है। माँ उसे कभी भी किसी और लड़की के साथ जाने नहीं देगी। तुम्हें पता है वो मेरी हर बात मानता है, वो कभी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। बस तुम्हें उसे शांत होने के लिए थोड़ा वक्त देना ही होगा। ये सीधी सी बात है। पर समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे क्या करूं जिससे वो खुश हो जाए। शायद अब उसके लिए मैं जो भी करूं वो गलत होगा। तुम आज काम पे मत जाओ, मेरे साथ रहो। हम शॉपिंग पे जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिल्म भी देखेंगे, ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूं। प्यार में तो ये सब चलता है। इससे अच्छा मैं काम पे जाके अपना मन बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर शैन। मिस्टर शैन, क्या आप हमें इंस्ट्रक्शंस देने आए हो? नहीं, मुझे बस जाके कमरे चेक करने हैं। हाँ, तो चलो मैं दिखाता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद जाऊंगा। तुम काम करो। हाँ। 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 केएनयू, ये नियमों के खिलाफ है कि तुम जनरल मैनेजर को इग्नोर करो। मिस्टर शैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिस्टर शैन, और कुछ काम है? नहीं, मुझे बस कमरे देखने हैं। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। मिस्टर शैन, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और को मदद के लिए बुला लूंगी। जनरल मैनेजर के नाते छोटे काम करने से मेरी इमेज अच्छी हो जाती है। हाँ? मिस्टर शैन, मैं कर देती हूँ, आप छोड़ो। डायरेक्टर फैन। दावे, मिस्टर शैन कहाँ है? मिस्टर शैन सुबह ही काम सुपरवाइज करने सैमुअल होटल गए हैं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा वो अकेले जाना चाहते हैं एम्प्लॉयज से बातचीत करने के लिए। क्या?
याद रखना, ध्यान से कर लेना। यूनी, मैं क्या कह रहा था? मिस्टर शैन, आपको और काम नहीं है या आप खास मुझ पर सुपरवाइज करने आए हो? मैं कमरे देखने आया हूं। कमरे देखना होटल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है। कस्टमर्स का रिव्यू पढ़कर ही हमारे यहाँ और लोग आ जाते हैं। इस साल सैनवेल के होटल्स में पिछले साल से 20% कम लोग आए हैं। इतनी गंदी कंपटीशन होने के बावजूद मैं देखना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे होटल मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, पर तोंगो ने बताया था हर छोटी बात पर ध्यान देकर होटल चलता है। होटल सैनवेल डेकोरेशन के लिए जाना जाता है, पर यहाँ के एम्प्लॉयज के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं होती है। भले ही यहाँ की हवा अच्छी है, लेकिन उनमें फूलों का सुगंध नहीं होता। देखा जाए तो टॉवेल्स भी काफी मुलायम है, पर उन टॉवेल्स में घर जैसी फीलिंग नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सच में? शायद ये टोंगहाओ अच्छा टीचर था। ये टोंगहाओ तो बड़ा ही अक्लमंद इंसान है। मिस्टर शैन, वैसे आज यहाँ आप क्यों आए हैं? मैं चाहता हूं कि तुम और एक बार सोच लो। किस लिए? मुझे लग रहा है कि कल तुम ज्यादा दुखी थी मेरी भावना समझने के लिए। एक लड़की होने के नाते वो मानने में तुम शर्मा रही हो। इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं ताकि तुम फिर से सोच लो। सेकंड फ्लोर की क्लीनर। जी बोलिए। सीढ़ियों पर किसी ने ड्रिंक गिराया है, जल्दी से उसे साफ करो। ठीक है, मैं करती हूँ। मिस्टर शैन, मैं आपको फिर एक बार सोचने का मौका दूंगी। बाय बाय। कैन यू? मैंने जो कहा वो मैं वापस नहीं लूंगा, और मैं अपना डिसीजन कभी भी नहीं बदलूंगा। ये आपकी कार्ड की कीज है, ये लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। डायरेक्टर फैन, मिस्टर शान को देखा? हाँ, मिस्टर शान अभी यही थे। क्लीनिंग डिपार्टमेंट के कलीग के साथ अभी नीचे गए। जोई। मिस्टर शैन, क्या हुआ? सेकंड फ्लोर के सीढ़ियों से कोई गिर गया है। गिर गए? हाँ।
चलो। हाँ चलो। बैठ जाओ। क्या हुआ, तुम्हें लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ। जुनहाओ, यूनी कैसी है अब? डॉक्टर उसे बचा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? यूनी सीढ़ियों से कैसे गिर सकती है हमारे होटल में? माफ करना, मैं फ्लोर क्लीन कर रही थी, डायरेक्टर फैन वहां गई और सीढ़ियों से फिसल गई। आई एम सॉरी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। माँ, ये बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा? तुम उसके लिए बोल रहे हो? माँ, शांत हो जाओ। कियान्यू, जुनहा और यूनी की शादी होने वाली है। मैं तुम्हें आगाह करती हूं, उनसे दूर रहो। मेरे सामने फिर से मत आओ। निकल जाओ। माफ करना। यूनी, 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 डॉक्टर, यूनी। अब मेरी बेटी कैसी है? उनके सिर को काफी गहरी चोट पहुंची है, वो कोमा में है और सदमा भी पहुंचा है। लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि उनके दिमाग में खून जमा है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा है। यूनी, तुम उठ गई यूनी। यूनी, यूनी, तुम्हें होश आ गया? तुम्हें कैसे लग रहा है? माँ, माँ यहाँ है, देखो यहाँ पे है। माँ। बोलो। मेरी आंखें। आंखें? क्या हुआ उन्हें? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ। क्या? ये क्या हो रहा है? दिमाग में खून जमने के कारण आंखों की नस को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। उसकी आंखें गई है। आंखें चली गई? माँ। अगर दिमाग में जमा खून कम हो जाता है तो ऑप्टिक नर्व भी ठीक हो सकती है, और ऐसा हुआ तो वो देख पाएगी। लेकिन अगर वो खून जमा रहा तो मेरे ख्याल से हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं क्या करूं? तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये टेम्पररी है, टेम्पररी विजन लॉस है। अब मैं क्या करूं? हौसला मत हारो। ठीक है माँ। ठीक है। यूनी, माँ, चुनाव है? हाँ, वो यहाँ पे है। यहाँ हूँ। चुनाव, चुनाव। तुम ठीक हो जाओगी माँ। सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो।
क्या नहीं हो? ताइचू, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? हाँ। देखा, यहाँ पे तो सूचना ही है। डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ठीक है। मैनेजर को कहो कि यानू को निकाले। माँ, मैंने बताया कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए। मैं नहीं निकालूंगा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम पहले ऐसे नहीं थे, बहुत आज्ञाकारी थे। अभी बार बार तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो उस लड़की के लिए। क्या किया न्यू यूनी से और कंपनी से बढ़कर है? तुम जन्हो, क्या कियान यू तुम्हारे लिए यूनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कियान, तुम ठीक हो? अब जाकर आपको कियान की याद आ रही है? अब देर हो चुकी है। ताइचू, हमें जाना चाहिए। कियान, तुम यूनी का ख्याल नहीं रख सकते तो उसे जाने देना चाहिए। शुक्रिया। क्या नहीं हो, कुछ दिन के लिए मेरे ही घर पर रहो। अगर जिंजी आंटी को पता चला कि तुम्हें चोट लगी है तो वो परेशान हो जाएगी। मैं उन्हें कॉल करके बताता हूँ। शुक्रिया ताइचू। ये क्या है? तुम्हारे लिए। शुक्रिया। जो कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ। क्या नहीं हो, मेरे साथ तुमने दुनिया घूमने के बारे में सोचा है?